हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप्स आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क करें। नाउ टुडेज इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अभी सेशंस लेती हूँ तो उनमें काफ़ी स्पिरिचुअल ईगो मुझे दिखता है। वो बहुत सारे चीज़ें बताते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन डीप में कुछ नहीं दिखता है। तो ये वीडियो आपके लिए भी है। अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम्स या कुछ भी बोल रहे हैं, वो तो हो, लेकिन जो स्पिरिचुअल ईगो है ना, एक परत, एक लेयर बना के आता है, ठीक है। उसको आप नहीं जान पा रहे हो तो इस वीडियो में पूरा आप जानेंगे, ठीक है। ये स्पिरिचुअल ईगो आपकी जर्नी में सबसे बड़ा रुकावट आता है, पहला बात तो, ठीक है। तो वो क्या क्या रुकावट आ रहा है और आपकी जो इनर वर्क है उसमें क्या रुकावट हो रही है, इसको समझेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और डीप टॉपिक है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन को भी लगता है यहाँ कि स्पिरिचुअल जर्नी पर है, इसलिए उनका जो ईगो है ना ख़त्म हो गया है। बोलते हो ना कि हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, लेकिन है ना जो अंदर जो सच है ना दोनों के, क्योंकि स्टार्टिंग फेस है स्पिरिचुअल ईगो नॉर्मल ईगो से भी ज़्यादा डेंजरस होता है। यहाँ पर नॉर्मल ईगो में तो मैं करते हैं, मेरे पास ऐसा, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल ईगो हमेशा बोलता है मैं सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मुझे सब पता है, मैं जाग चुका हूँ, मैं अवेकन हूँ, बाकी सब लोग सो रहे हैं, 3D के लोग हैं। यहीं से जर्नी है ना आपकी रुकने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कंपैरिजन, डीप रीजन यही है, कंपैरिजन चल रहा है, जज कर रहे हो, ठीक है। और भी चीज़ें मैं यहाँ पर और डिटेलिंग दूंगी। देखो, हमारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मेन मोटिव है ना, किसी से बड़ा बनना नहीं है। इसका हम एक बोल सकते हैं डिवाइन कॉन्शियसनेस में जुड़ रहे हैं, है ना, सब इक्वल हैं, वननेस में आ रहे हैं। तो हमारी जो रियल सेल्फ है, सोल डिवाइन, उस पे हमको आना है, ठीक है। तो जब आते हैं तो डिवाइन बोलते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है। तो आप क्यों यहाँ पे स्पिरिचुअल ईगो आप नहीं देख पा रहे हैं? देखो, आप जब बोलते हो ना कि मैं सब कुछ जानता, बस वहीं पे अपने आप को पकड़ लेना। कितना जानते हो खुद बैठ के एनालाइज करना, दूसरे को बोलने का नौबत मत देना। आप खुद देखो आप कितना जानते हो, ठीक है। देखो, स्पिरिचुअल ईगो का क्या होता है, इसको पहले समझो। स्पिरिचुअल ईगो का मतलब है कि स्पिरिचुअल नॉलेज, हीलिंग, मेडिटेशन, अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी, डिवाइन मैसेजेस या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को अपनी आइडेंटिटी बना लेना, ठीक है। स्पिरिचुअल ईगो का मतलब होता है, बोलते हैं ना हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हमारे पर पावर्स हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, वैसा होता है, हम हीलिंग करते हैं, हम एनर्जी वैम्पायर्स को भी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ मैं, ठीक है। तो यानी मैं स्पिरिचुअल हूँ इसलिए मैं दूसरों से अलग हूँ, यही बोलते हैं ना। तो यहीं से ईगो शुरू होता है। जब स्पिरिचुअलिटी आपको हम्बल बनाने के बजाय स्पेशल फील करवाने लगे ना, जब हीलिंग आपको ओपन करने के बजाय सुपीरियर फील कराने लगे, जब नॉलेज आपको पीस देने के बजाय कंपैरिजन करवाने लगे, समझ लेना स्पिरिचुअल ईगो है। और ये धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है, हाई पीक पे नहीं आता है। फिर पीक पे आएगा, इट मीन्स आप बूम ब्लास्ट हो गए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, गुस्सा। फिर यहाँ पर स्पिरिचुअल ईगो क्या डालोगे, अरे भगवान भी तो, शिव जी भी तो शांत होते हैं, गुस्सा आता है तो उनकी थर्ड आई खोल के भस्म कर देते हैं। ये स्पिरिचुअल ईगो में आता है, क्योंकि वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। फिर काली माँ का उदाहरण दोगे, है ना, तो वो न्याय और अन्याय देख पाते हैं। लेकिन अभी आप
अपने ऊपर इनर वर्क नहीं कर रखे हैं। तो इतना आपको समझ में आया स्पिरिचुअल ईगो कैसे एक्टिवेट होता है धीरे धीरे, जो कि आपको बाद में बम ब्लास्ट फूटने वाला चीज़ लगेगा। ठीक है, चलिए स्पिरिचुअल ईगो और रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या अंतर होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो जो रियल स्पिरिचुअल ईगो है, रियलिटी में आप देख पाते हो शांत होती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को टॉलरेट करते रहो, और शांत का मतलब है कि चुप्पी धर के बैठे रहो, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे आपकी समझदारी, इंट्यूशन बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, आपको जहाँ शांत होना है तो शांत होना है, और जहाँ बोलना है तो बिल्कुल, जैसे हम अभी मैंने जैसे उदाहरण दिया काली माँ, शिव जी, सेम। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना सिखाती है आपको। आप कोई भी अभी हीलिंग जर्नी में, मतलब हीलिंग प्रोसेस में हो, तो हीलिंग प्रोसेस में कई चीज़ आपको पता नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें अगर आपके लाइफ में हैं तो आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करके चलोगे, क्योंकि हीलिंग आपके अंदर है। आप दूसरों को हील कर नहीं सकते ना, वो अपनी जर्नी का मालिक है। यहाँ पे जजमेंट कम होता है, वो अपनी जर्नी का मालिक है, मैं अपनी जर्नी का मालिक हूँ, मैं अपने आप को सुधार के आगे बढ़ूंगी। ठीक है, यहाँ पे प्यार बढ़ता है हर किसी के प्रति। ठीक है, तो समझते हो कि हाँ वो भी बेचारा लव नहीं जानता, इस हालत में कर ही रहा है। ठीक है, फ्रीडम देती है, यहाँ पे सिंपल बनाती है आपको। और स्पिरिचुअल ईगो में क्या होता है ना, आप कंपैरिजन करती हो हमेशा। वो 3D के हैं, हम 5D के हैं, हम 2D के हैं। ठीक है, वैलिडेशन चाहती हो, मैंने आज इतनी हीलिंग करी, मैंने उतना किया, देखो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, है ना। दूसरों को गलत साबित करना, ये मैंने देखा है, दूसरों को हमेशा गलत साबित करना, लेबल में फंस जाना। आई एम ए ट्विन फ्लेम, आई एम ए डिवाइन फेमिनाइन, आई एम ए डिवाइन मस्कुलाइन, मेरा मस्कुलाइन बहुत पावरफुल होता है। भाई इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो पावरफुल एनर्जीज कुछ नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है, फियर पैदा करता है। आप इतना इनर वर्क कर रहे हो, फियर दबा हुआ है, कहाँ से आपको हीलिंग हो रही है? अटैचमेंट बढ़ता रहेगा। अभी इतनी हीलिंग कर रहे हो, मैं हीलिंग कर रही हूँ, लेकिन अटैचमेंट कहाँ पर? एक छोटी सी छोटी चीज़ में भी अटैचमेंट है, फैमिली के प्रति, बच्चों के प्रति। आप कोई चीज़ छोड़ ही नहीं सकते। जो जॉब में आपको मतलब आपको ड्रेन किया जा रहा है, फैमिली प्रेशर या मेरे पास पैसे नहीं है, उसके लिए आप छोड़ भी नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअल ईगो में। और स्पिरिचुअल ईगो के जो मेजर साइन होते हैं ना, अब उसमें आते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे सब पता है, सबसे बड़ा साइन, मुझे सब पता है। नई बात सुनते ही ये तो मुझे भी पता है, लेकिन लाइफ में कहीं बदलाव नहीं आता है। यहाँ पर नॉलेज बढ़ रहा है, आप खुद ही देखो ना, ट्विन फ्लेम जर्नी के कितने नॉलेजेस भर भर के आपने वीडियोस देखे। आपका कहीं से विजडम है? आपने अपनी लाइफ को चेंज किया? बस सुन ही जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड आता है हर किसी को करेक्ट करना। हर किसी को मैं देखती हूँ, हम 3D के नहीं है लेकिन 3D में है, तो वो 3D जैसा एकदम मैट्रिक्स में फंसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हर समय लोगों को समझाना, हमारी नज़रों से देखो, हम सही देख पा रहे हैं। भाई उसका कर्म है, वो करेगा, आपको समझाना नहीं है ना, तो उसके कर्म आपको ट्रांसफ़र होंगे। सबको बताना कि कौन सही है कौन गलत है। रियल स्पिरिचुअल पर्सन किसी को फोर्स ही नहीं करता, वो चुप रहता है। जो समझदार होता है ना, वो चुप रहता है, क्योंकि उसके भी कर्मा हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है खुद को चूजन समझना। बोलते हो ना, हम चूजन वन है, काफ़ी टॉपिक्स भी आते हैं, हम चूजन वन है, मैं डिवाइन हूँ, मैं अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ। याद रखो गाइस, हर डिवाइन जो सोल होती है ना, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं होता है, वो सोल होती है, और वो सारे के सारे डिवाइन के बच्चे ही हैं हम लोग। लेकिन आज हम अवेकन हुए हैं, तो कल कोई दूसरा हो जाएगा अवेकन। ठीक है, यहाँ पे स्पिरिचुअल ईगो कितना चीज़ों में देख पा रहे हो आप ही आप। ठीक है, एंड फोर्थ है जजमेंट करना।
ये अभी अवेक नहीं है। भाई उसका भी समय आएगा। ये 3D में फंसा हुआ है। आप भी तो फंसे थे ना 3D में। आपके डीएम ने आके 3D से बाहर निकाला। ठीक है, ये लो वाइब्रेशन है, ये हाई वाइब्रेशन है, ये सारे चीज़ें स्पिरिचुअल ईगो में आते हैं। हर किसी को ये लो वाइब्रेशन है, ये हाई वाइब्रेशन है। आपको बोलना नहीं है, आपको यहाँ पे फील हो रहा है, दैट्स इट्स ओके। लो वाइब्रेशन है, हाँ ठीक है, आप निकल गए। ऐसा जजमेंट वाली चीज़ें मत करो गाइस, ठीक है। वैलिडेशन चाहते हो यहाँ पे, मेडिटेशन भी इसलिए ही कर रहे हो कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं शांत रह रही हूँ, मुझे सब कुछ आता है। हीलिंग भी इसलिए ही कर रहे हो आप, वैलिडेशन, ठीक है। रीडिंग भी इसलिए ही लेते हो कि मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। इतना स्पिरिचुअल इंसान होके लोगों से वैलिडेशन अभी भी, परमिशन अभी भी, ह्यूमिलिटी ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। एक तो जितना स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ता है उतनी ह्यूमिलिटी भी बढ़नी चाहिए। अगर ह्यूमिलिटी नहीं बढ़ रही है तो स्पिरिचुअल ईगो बढ़ रहा है। आप देखो ना संसारिक चीज़ों में कैसे इंडल्ज हो, इसमें तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सब कर रहे हो आप यहाँ पे। स्पिरिचुअल नॉलेज भी आ रहा है लेकिन कर भी रहे हो, ह्यूमिलिटी के लिए कुछ वर्क कर रहे हो? नहीं, नथिंग। हर चीज़ को स्पिरिचुअल बना देना। यहाँ पर तो मैं बहुत चीज़ों में बोलती हूँ कि कुछ लोग तो डॉक्टर को भी नहीं दिखाते, स्पिरिचुअल चीज़ें हो रही है बोल के। मेरे ही बताती हूँ मैं, जैसे कि हमारी बॉडी हमेशा चेंज होती आती है। जैसे कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हम बोलते हैं तो हमारी बॉडी चेंज होती है, ठीक है, जैसे जैसे वर्क करते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि डॉक्टर को ना दिखाना। तो जैसे कि मैं इतना वर्क कर रही थी, सब कुछ मैं भी ऐसे ही कर रही थी थोड़ा बहुत, एंड डॉक्टर को भी नहीं दिखा रही थी कि हाँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो हो रहा है। लेकिन गाइस बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे बॉडी में, मेरे जैसे कि मैं खान पान में बहुत ही ज़्यादा टाइट करके रखी थी। टाइट में एज अ डाइट, ठीक है। तो उसमें मैं विटामिन B12 पूरी टोटली बोल सकते हैं एकदम डाउन हो गया। एंड मैं इतनी सीवियर में आ गई थी कि मुझे इंजेक्शन्स लेने पड़े, फिर टैबलेट्स। अभी भी मैं विटामिन B12 की टैबलेट्स लेती हूँ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, मेरे आई में प्रॉब्लम हो गया, मेरे हेयर फॉल्स बहुत सारे। मैं तो सोच रहा हेयर फॉल हो रहा है तो हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो हेयर फॉल हो रहा है। बॉडी वीकनेस में आ गई, पूरी वीक हो गई, हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये तो होता है। बिल्कुल करना नहीं है वाला। हर बीमारी में आपकी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपकी फिजिकल बॉडी है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी आएगी। आपको डॉक्टर को भी दिखाना है, ठीक है। आपकी डाइट को पूरी तरह से संभालना है, ठीक है। और हर प्रॉब्लम में देखो इस चीज़ को, ठीक है। और हर प्रॉब्लम, हर रिलेशनशिप, हर फाइनेंशियल इश्यूज में ना स्पिरिचुअल ईगो को देखना बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम में भी आप देखते हो हाँ ये तो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये तो होता ही है, फिर उसको आप कहाँ से कहाँ निकाल देते हैं। हर प्रॉब्लम में आप स्पिरिचुअल चीज़ें डाल देते हैं। कभी कभी आप फिज़िकल बॉडी को नहीं देखते हैं, कभी प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाते हैं। रिलेशनशिप में भी आप कार्मिक है, ऐसे हैं, फैमिली कार्मिक्स है, ये बोल बोल के आप है ना अपनी ज़िंदगी को हेल बनाते हैं। फाइनेंशियल इशूज़ में भी आप बोलते हैं कि राहु है, केतु है, शनि आ गया है, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कर देते हो। हाँ, हालांकि ये सारे चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आपको सारे एरिया को चेक करके आगे बढ़ना है। सबको सिर्फ स्पिरिचुअल रीज़न को एक्सप्लेन करना, प्रैक्टिकली एक्शन भी यहाँ पर ज़रूरी होता है, ठीक है। सारी चीज़ों को स्पिरिचुअल रीज़न नहीं बनाना है यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड है एंड नेक्स्ट है अपनी गलती एक्सेप्ट न करना, ठीक है। यूनिवर्स ऐसा चाहता था, एनर्जी ऐसी चाहती थी, डिवाइन टाइमिंग था
देखो, जो भी चीज़ होता है ना, आप क्या बोलते हो यहाँ पे, यूनिवर्स तो ऐसे ही चाहते थे, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आपकी गलती भी है, नहीं भी है, सारी चीज़ों को देखते नहीं हो। यूनिवर्स ऐसा चाहता था इसलिए हो गया, एनर्जी ऐसी थी हमारी, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग था, ऐसा हो गया। लेकिन कभी कभी ना गलती सिर्फ गलती होती है गाइस, ठीक है। आपको उस पॉइंट में हर एक चीज़ में स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड करके काम नहीं करना है। अब जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ्स का स्पिरिचुअल ईगो, ठीक है। आप कहाँ कहाँ स्पिरिचुअल ईगो में फंसे हुए हो। पहला है मैं ज़्यादा अवेकन हूँ, ठीक है, ये सबसे कॉमन है। जैसे कि आगे भी मैंने बताया, सबसे कॉमन यही है, डीएम अभी सोया हुआ है, मैं हायर हूँ। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई हायर या लोअर नहीं होता गाइस, दोनों सीख रहे हो अपने अपने जगह में, ठीक है। मैं अवेकन हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप खुद बोलते हैं, ये स्पेशली डीएफ बोलती हैं, ठीक है। मैं अवेकन हो चुकी हूँ, वो जगह नहीं है, वो कब जगेगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो मैं अवेकन हूँ, पहला पॉइंट। सेकंड है डीएम को बदलने की कोशिश, ये आपका स्पिरिचुअल ईगो में आता है। हीलिंग करवाना, उसको मैसेज भेजना, वीडियोस भेजना, एनर्जी भेजना, कंट्रोल करना, ये लव नहीं होता, ये हिडन ईगो होता है, ठीक है। ईगो को डीप से समझना पड़ता है, और इन सारे पॉइंट्स में डीप में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ईगो होती हैं, ठीक है। मैं अभी देखो एक छोटा सा ही मैं बता दूँ, हीलिंग करवाना, आप खुद हीलिंग के प्रोसेस में हो, लेकिन डीएम को मैं अवेकन हूँ, मैं कर दूंगी अपने डीएम की हीलिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल ईगो दिख रहा है कि नहीं, छोटा सा अंदर डीप में दिख रहा है ना, और यही रीज़न है आपके ब्लॉकेजेस का, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो मैसेज में भी वही है, जितने भी पॉइंट्स में बताए, इसमें डीप स्पिरिचुअल ईगो बैठा पड़ा है, ठीक है। हर साइन को यूनियन समझ लेती हो, आप इनर वर्क कर ही नहीं रहे हो, स्टार्टिंग फेज में हो अभी तक। सेपरेशन तो बात की बात है, अभी चेजिंग रनर चेजिंग वाले सिस्टम से भी बाहर निकले नहीं हो, लेकिन आप 11-11 दिख रहा है, 2-2-2 दिख रहा है, बटरफ्लाई, फेदर, ड्रीम, सॉन्ग, ये सारे देख कर क्या कर रहे हो, फिजिकल यूनियन होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है गाइस, क्योंकि इतने सारे लोग इतनी जर्नी में काम कर रहे हैं, हीलिंग के प्रोसेस में लगे पड़े हैं। आप स्टार्टिंग में आके ये सारे साइन देके किस बेस से बोल रहे हैं आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। साइंस गाइडेंस आपको गाइड करते हैं, गारंटी नहीं देता है कोई भी, ठीक है। हर समय टैरोट पर डिपेंड रहते हो, हर दिन पूछते हो ना डीएम क्या सोच रहा है, डीएम कब आएगा, डीएम कहाँ है। ये ट्रस्ट नहीं है गाइस, ये अटैचमेंट है, ये भी अंदर से आपका स्पिरिचुअल ईगो है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल ईगो आपको क्या करवाता है, डीएम क्या सोच रहा है सोचते रहो, ठीक है। फिर दूसरे को बोलोगे अरे डीएम ऐसे सोचता है, राइट। कितना स्पिरिचुअल ईगो में चल रहे हो आप। आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रस्ट ही नहीं है, आगे बढ़ भी नहीं रहे हो। अपनी लाइफ को रोक देना, कैरियर रुक जाता है आपका, बस ट्विन फ्लेम बोल बोल के आपका अपना कैरियर रुकती हो, बिजनेस रुकता है, हेल्थ रुकती है आपकी, मनी रुकता है, बस यूनियन का इंतज़ार। ये सबसे बड़ा स्पिरिचुअल ईगो वेटिंग, क्योंकि अंदर आपका ना बिलीव है कि हैप्पीनेस केवल डीएम से मिलेगा, खुद से आपको मिल नहीं सकता। पेन को आइडेंटिटी बना लेना, दर्द हो रहा है हाँ, पैर फूल रहा है हाँ, गला खराश हो रहा है, मतलब मेरे डीएम का थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है ठीक है। ये सारे हार्ट अगर पेन हो रहा है तो मेरे डीएम को बहुत वहाँ पे तड़पाया जा रहा है, मतलब कहाँ कहाँ से स्टोरीज आती है ये सब गाइस। आप अपने देखो, ये छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या है स्पिरिचुअल ईगो आपको है ना इस चीज़ में बांध के रखता है। और जिस दिन आप स्पिरिचुअल ईगो से बाहर निकलते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि पेन जो हो रहा है ये मेरे अंदर की जो एनर्जीज़ हैं,
वो बाहर जा रही है कि आ रही है, बॉडी पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डीएम की चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है, आप बस ऑब्जर्व करते हो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हमारी लाइफ की प्रोसेस है, हम चलेंगे आगे, इतना ही था। आप तो बस उसमें डूब जाते हो। इसीलिए है ना, और बोलते भी हो कि मुझे इसमें सहना पड़ेगा। हीलिंग जब होता है तो दर्द होता ही है, दर्द से मुक्त होना है गाइस, आपको यहाँ से मुक्त होना है, ठीक है। खुद को हमेशा सही समझना, आप भी गलत हो सकते हो, ठीक है। हर कॉन्फ्लिक्ट में से गलती डीएम की नहीं है, आपकी मिररिंग है, आपको भी देखना है आपने कहाँ कहाँ गलती की है, ठीक है। डीएम भी तभी देख पाएगा अपनी गलतियाँ। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी डिवाइन मस्कुलिन के स्पिरिचुअल ईगोज, ठीक है। इतने सारे चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आपके अंदर जो जो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल ईगो जो जो करवा रहा है उससे बाहर निकलो, ठीक है। देखो डिवाइन मस्कुलिन क्या करता है ना, पहला फीलिंग्स को सुनता नहीं, फीलिंग से भागता है। मैं ठीक हूँ, बस मुझे हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, आई एम परफेक्ट। ये स्ट्रेंथ नहीं है, उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। मेरा डीएम तो पहले हाँ मेरे को सब पता है, मैं ये सब होता रहता है, उनका डायलॉग रहता था, ठीक है। लेकिन वो खुद नहीं जानते थे वो किस मैट्रिक्स में फंसे थे। वो खुद भी बोलते थे कि मैट्रिक्स में फंसा, यहाँ से निकलना है। ये सबसे बड़ी मुझे उस दिन शॉक वाली चीज़ें लगी थी, मैट्रिक्स से बाहर निकलना है बोले जब। इट्स अ वेरी गुड थिंग, अमेजिंग। सेकंड है सक्सेस को आइडेंटिटी बना लेना। 3D में बोला जाता है मैं सक्सेसफुल हूँ तो मुझे लोग देखेंगे, वाह वाह करेंगे, ठीक है। मनी, कैरियर, स्टेटस, अचीवमेंट, अगर इन्हीं से सेल्फ वर्थ बन रही है ना तो ईगो काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपका सेल्फ वर्थ किसी के प्रूव करने से नहीं बनता। आप ऑलरेडी डिवाइन ने आपको चूज़ करके भेजा है, इट मीन्स आप बेस्ट हो, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है ना, शांति से बैठ जाओ, चाहे आपका डिवाइन मस्कुलाइन हो चाहे आप हो, ठीक है। तो आपके अंदर में भी ये सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल देखो, हील करो, ठीक है। इमोशंस दबाना, रोना नहीं है, फील नहीं करना, एक्सप्रेस नहीं करना, ये ईगो है भाई। आपके अंदर की फीलिंग्स है, रोना आ रहा है तो रो लो, ठीक है। एक्सप्रेस करना सीखना है, लेकिन वो करते नहीं, यही सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। डीएफ को इग्नोर करना, सोचना कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन अंदर में उनके अंदर क्या होता है ना, फियर। क्या फियर? मैं अगर इसको देखना स्टार्ट कर लूँगा तो मेरे अंदर की सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी और मैं इससे भागूंगा। वो भागता है अपने वुंड्स को। अभी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, सामने आएगा तो कोई भी भागेगा ना। अब उसकी रियलिटी सामने आ गई आपके ज़रिए तो भागता है, ठीक है। ये क्यों भाग रहा है? डर है, अब मुझे फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये ईगो है उसका। और सबसे बड़ी चीज़ भी होती है ना कि वो हेल्प नहीं लेता, अपने आप को बड़ा सुपरमैन समझता है, हीलिंग भी नहीं लेता, थेरेपी भी नहीं लेता, सपोर्ट भी नहीं लेता, मैं सब कुछ कर लूँगा। ये ईगो बोलता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल आपके अंदर मस्कुलिन एनर्जी ऐसा कर रही होगी, ठीक है। और आप देख पाओगे कि डेली लाइफ में कैसे दिखता है, ठीक है। जैसे हमेशा अपनी बात सही मानना, माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगना, मैं क्यों माफ़ करूं, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, ठीक है। दूसरे की बात बीच में काट के अपनी बात को बताना कि आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम एवरी टाइम राइट, ठीक है। सीखना बंद कर देना, कोई भी चीज़ आप सीखते नहीं हो, छोटी बड़ी चीज़ें, मतलब छोटे छोटे बच्चों से भी मैं सीख जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी छोटे बच्चे भी ऐसा चीज़ बोल देते हैं तो मैं सोचती हूँ ध्यान से, हाँ वेरी गुड, ये वाली चीज़ मुझे सुनना था आज, ठीक है। हर समय एडवाइस देना लोगों को, ऐसा करो वैसा करो, खुद प्रैक्टिस नहीं करना, छोटी बात पर ट्रिगर हो जाना,
हर चीज़ को पर्सनल लेना, कंपैरिजन करना, अप्रूवल चाहना, सोशल मीडिया स्पिरिचुअल इमेज बनाए रखना। मैं हीलिंग करती हूँ, मैं हीलर हूँ, या फिर मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। दिखाना करना कि सब ठीक है मेरे लाइफ में, अंदर दर्द हो लेकिन बाहर परफेक्ट है ना। सोशल मीडिया में बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर फोटो डाला जाता है, बहुत बिंदास इंसान, लेकिन अंदर में क्या है, दर्द। डीएम कब आएगा, डीएम क्या किया, डीएम क्या कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है गाइस। स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होना चाहिए एक्चुअल में, अब बढ़ते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है। रोज सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद को देखना सीखना है। ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन, ऑनेस्टी से जीना है, दूसरों को भी देखना है, समझना है, ठीक है। ह्यूमिलिटी सबसे बड़ी ताकत। ग्रेटिट्यूड, हमेशा खुश रहो, थैंक यू यूनिवर्स। जैसे कि मैं थोड़ी से भी अगर कोई लेसन दे के जाता है, थैंक यू यूनिवर्स, ये इंसान से मुझे लेसन मिला, मुझे समझ में आया कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्शन लेना, स्पिरिचुअल रीज़न है बोल के चुपचाप नहीं रहना है। यहाँ पर राहु केतु है, मेरी बॉडी ऐसी हो रही है, बिना मेडिसिन डॉक्टर के भी आप जी रहे हैं, नहीं। प्रैक्टिकल एक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। इनर वर्क यहाँ पे सब इनर वर्क यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने इमोशंस की, अपनी बॉडी की, अपनी केयर, सब कुछ करना, ठीक है। बाउंड्रीज यहाँ पे पूरी तरह से रखना, ना मीन्स ना, इतना है तो इतने से आगे बढ़ना नहीं, बैलेंस पूरा रख के चलना। ये सारी होती हैं क्या, स्पिरिचुअल जर्नी में हमें चाहिए, ठीक है। अगर ये सब अच्छे से कर पा रहे हो, इट मीन्स वेरी गुड। स्पिरिचुअल ईगो से बाहर कैसे आएंगे, पहला, हर दिन खुद से पूछो आज मैंने क्या सीखा। दूसरा, हर ट्रिगर को टीचर समझो, चाहे आपके पेरेंट्स दे रहे हो, चाहे डीएम दे रहा है, चाहे कार्मिक्स दे रहे हैं, चाहे आस पड़ोस के लोग दे रहे हैं, चाहे छोटा बच्चा भी दे रहा है, चाहे आपके फ्रेंड्स भी दे रहे हैं, चाहे ऑफिस के स्टाफ भी दे रहे हैं। ट्रिगर को टीचर समझो। तीसरा, नॉलेज कलेक्ट करने से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा करो कि ये इनर चाइल्ड हीलिंग करने से सही होगा, कि मिरर एक्सरसाइज से सही होगा, कि अवेयरनेस लाने से सही होगा। समझदारी से काम करो, ठीक है। फोर्थ है, कंपैरिजन बंद कर दो, मैं ऐसी हूँ वो वैसा है, बंद कर दो टोटल। हर सोल की जर्नी अलग होती है। पांचवा, वैलिडेशन छोड़ दो पूरी तरह से। डिवाइन को इम्प्रेस नहीं करना है, हम ऑलरेडी इम्प्रेस हो चुके हैं, और डिवाइन इतने इम्प्रेस हो चुके हैं कि धरती पे आके हमारे द्वारा मिशन भी दे दिया है, हम करने के लिए रेडी हैं अभी, ठीक है। डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में रहो, जो काम दे रहे हैं डिवाइन उसको समझ पाओगे इंट्यूशन से ज़रिए और कर पाओगे, ठीक है। एंड सिक्स्थ है, गलती होने पर एक्सेप्ट करना, यही ग्रोथ होता है, ठीक है। एंड सेवेंथ है, डीएम को कंट्रोल करना छोड़ दो टोटली। हीलिंग किसी दूसरे को बदलने के लिए नहीं होता है, हीलिंग खुद को फ्री करने से होता है। अपने आप को फ्री कर दो, ठीक है। एंड एट्थ पॉइंट है, लाइफ के हर एरिया में बैलेंस रखो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, हेल्थ हो, कैरियर हो, फैमिली हो, इनर पीस हो, सब स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है। आप धरती पे आए हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में ही हो, ट्विन जर्नी भी है आपकी। ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही आपको ट्विन जर्नी मिल गई है, ठीक है, ये ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन हम जब अवेकन होते हैं तब हमको समझ में आता है, ठीक है। और रियल स्पिरिचुअल पर्सन कैसा होता है, कम बोलता है, ज़्यादा सुनता है, जल्दी जज नहीं करता, दूसरों को बदलने की कोशिश भी नहीं करता, सीखना कभी बंद नहीं करता, सिंपल रहता है, हम्बल रहता है, लव से काम करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक्शन भी करता है, प्रेयर भी करता है। ये सारे चीज़ें आपके अंदर हैं तो स्पिरिचुअल पर्सन आप हो, ठीक है। ये ईगो में नहीं आता है। और लास्ट में इतना ही बोलूँगी मैं, डिवाइन फेमिनाइन्स याद रखो। देखो गाइस, स्पिरिचुअल जर्नी का उद्देश्य है ना, किसी लेबल को पकड़कर बैठ जाना नहीं होता है। उद्देश्य परफेक्ट स्पिरिचुअल पर्सन बनना भी नहीं होता है।
उद्देश्य अपने अंदर इतना लव, अवेयरनेस और फ्रीडम पूरा बिठाना पड़ता है कि ईगो धीरे धीरे अपनी पकड़ को ख़त्म कर दे। जब स्पिरिचुअल ईगो कम होने लगता है तब कंपैरिजन ख़त्म होने लगता है, वैलिडेशन की ज़रूरत कम होने लगती है, कंट्रोल छोड़ना आसान हो जाता है, डीएम को बदलने की कोशिश ख़त्म हो जाती है। लाइफ का हर एरिया, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, कैरियर, स्पिरिचुअल ग्रोथ एक दूसरे के अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। याद रखो, जितना व्यक्ति डिवाइन के करीब आता है ना, उतना ही वो एकदम सिंपल, विनम्र, शांत, प्रेमपूर्ण बन जाता है। यही रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ है, यही इनर यूनियन है और यही ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट गहरा उद्देश्य भी है। ठीक है, होप सो इस वीडियो में आपको पता चला आप कहाँ कहाँ स्पिरिचुअल ईगो के ट्रैप में हो। अगर आप इस वीडियो से हेल्प मिला है ना, तो बिल्कुल अपने आप को सुधारो, आगे बढ़ो। ठीक है, इनर वर्क इसलिए ही दिया जाता है, अपने आप को देखना, छोटी छोटी चीज़ों को देखना। ठीक है, एंड अगर आप खुद से इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, इनर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, सेशन भी ले सकते हैं। आई विल गाइड यू। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो के लिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। और यस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।